तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं और आज की वीडियो में हम अल्ट्रा वेजिटो और यूनिवर्स 12 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जिन का सामना होते हुए देखेंगे। दोस्तों, गॉड किलर अल्ट्रा वेजिटो की बहुत ही अमेजिंग स्टोरी को लिखा है कॉल मी आर्ज ने और उनसे जुड़े सभी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पे लगातार वीडियोस आती हैं और मैं आपके एंटरटेनमेंट के लिए लगातार यहाँ पे वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि वेजिटो गोकू ब्लैक के साथ मर्ज हो जाता है, जिसके बाद यूनिवर्स 12 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जिन बोलता है कि गायबा को रिलीज़ करो। अल्ट्रा वेजिटो शांति से अभी भी वहीं पर खड़ा होता है और उसकी कमर के पीछे गोकू ब्लैक का हेलो होता है। इसके बाद वेजिटो एकदम से पावर डाउन करता है, जिसकी वजह से वो हेलो एकदम से गायब होने लग जाता है और जैसे ही वेजिटो पूरा पावर डाउन करता है हम देखते हैं कि वो अपने हाथ को देख रहा होता है और अब उसके पीछे से वो हेलो पूरी तरीके से गायब हो चुका है। वेजिटो बोलता है कि अब मेरे पास 4 रिंग्स हैं, जिनमें से 3 के पास 2 लाइफ्स हैं और एक के पास सिर्फ 1 लाइफ बची हुई है, यानी कि टोटली अब मेरे पास सिर्फ 7 लाइफ्स रह गई हैं। मुझे जितनी लाइफ्स की ज़रूरत है उस हिसाब से ये काफ़ी है। मेरे पास अभी एक और लाइफ होती अगर मैंने अपनी 1 लाइफ हिट को ना दे दी होती तो। असैसिन, उसका अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना। अचानक से ही वेजिटो को सर में बहुत ही अजीब सा दर्द होता है और ये दर्द बहुत ज़्यादा शार्प होता है। वेजिटो बोलता है, मेरा सर, इसमें इतनी बुरी तरीके से दर्द क्यों हो रहा है, आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। अचानक से ही ये दर्द इतना ज़्यादा हो जाता है कि वेजिटो के पसीने छूटने लग जाते हैं, वेजिटो की नज़रें धुंधली पड़ने लग जाती हैं और अचानक से ही उसकी बॉडी पूरी तरीके से बंद होने लग जाती है। वेजिटो की दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा स्लो होने लग जाती है। इसके बाद हमें वेजिटो के दिमाग के अंदर की हल्की सी झलक दिखती है कि वेजिटो आखिर कैसे काम करता है। वेजिटो के दिमाग के अंदर जाते ही हम देखते हैं कि 2 गोकू आपस में लड़ रहे हैं। एक है गोकू ब्लैक और एक असली गोकू। दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारते हैं। गोकू ब्लैक और गोकू दोनों ही अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। दोनों के पंच इतने ज़बरदस्त थे कि दोनों बहुत दूर जाके गिरते हैं और दोनों के मुँह से खून निकलने लग जाता है। एकदम से असली गोकू बोलता है कि ब्लैक, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। मुझे तो लगा था कि ज़ैनो ने तुम्हें ख़त्म कर दिया है। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम अभी भी मेरी बॉडी का इस्तेमाल कर रहे हो। हमारे दिमाग से बाहर निकलो। गोकू ब्लैक, जो कि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा परेशान है क्योंकि उसकी मर्जी के बिना ही उसके साथ मर्ज कर लिया गया, वो एकदम से चिल्लाकर बोलता है, मुझे यहाँ से बाहर जाकर बहुत खुशी होगी। तुम भी जानते हो कि ये आखिरी जगह है जहाँ पर मैं आना चाहता हूँ मॉर्टल। मैं यहाँ पर तुम दोनों के बेवकूफ़ फ्यूजन वेजिटो की वजह से हूँ। वो ही है जो मुझे यहाँ पर लेकर आया है। जल्दी से उसे कंट्रोल करो और मुझे यहाँ से बाहर निकालो। गोकू ये बात सुन के काफ़ी हैरान होता है और वो वेजिटा की तरफ देखता है। उसे लगता है कि शायद वेजिटा को इस बारे में कुछ पता हो। गोकू वेजिटा से पूछता है कि वेजिटा, क्या ब्लैक सही बोल रहा है, पर क्यों, हमने इस बारे में एग्री कब किया था। मुझे लगा था कि हम दोनों में बात हो चुकी है कि हम लोग वेजिटो को बराबरी पे कंट्रोल करेंगे, पर वेजिटा भी इस बारे में कुछ नहीं बोलता। वेजिटा अपने मन में बोलता है कि सही बताऊं तो मुझे भी नहीं पता कि यहाँ पे क्या चल रहा है। हालांकि ये पहली बारी नहीं है। कैकरॉट बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ है इस चीज़ को नोटिस करने के लिए, पर पिछले कुछ समय से वेजिटो अपने हिसाब से डिसीजंस ले रहा है और अपने हिसाब से मूव कर रहा है, जैसे कि वो कोई एक सेपरेट पर्सन हो। मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता, पर पिछले 10 साल से वो बिना रुके एग्जिस्ट कर रहा है, ना कि कुछ मिनट जो कि वो पहले एग्जिस्ट करता था। सोचा जाए तो मैं उतना ज़्यादा सरप्राइज भी नहीं हूँ, पर चाहे जो भी हो मैं उस बारे में कुछ भी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उन गॉड्स को सज़ा मिले और जब तक मुझे मेरी बुल्मा वापस नहीं मिल जाती। वेजिटो इसके बाद ऊपर की तरफ गोकू को देखता है और इस तरीके से दिखाने की कोशिश करता है कि उसे इस बारे में पहले से पता है। वेजिटा बोलता है, कैकरॉट, तुम इस बारे में मुझसे क्यों पूछ रहे हो, जब ये काम हम दोनों का है। हम दोनों ने हो सकता है इस बारे में पहले डिसीजन ले लिया हो, पर तुम्हारी आदत भूलने की है, तो हो सकता है तुम भूल गए हो। और जोकर, अब तो तुम्हारी हालत ऐसी हो गई है कि तुम अपनी उम्र को भी याद नहीं रख सकते। अब कंप्लेन करना बंद करो और फाइट शुरू करो। हम लोग यहाँ पर जितना ज़्यादा ट्रेन करेंगे, बाहर वेजिटा उतना ही ज़्यादा ताकतवर बनेगा। गोकू हमेशा की तरह नासमझी में स्माइल करने लग जाता है। उसे वेजिटा पे पूरा ट्रस्ट है। गोकू बोलता है, वेजिटा, शायद तुम इस बारे में सही बोल रहे हो। हमें यहाँ पर आए हुए इतना लंबा समय हो गया है और वैसे भी हर कुछ घंटों में तुम मेरे को लगातार पंचेस मारते रहते हो, तो हो सकता है मेरी मेमोरी उससे भी ख़राब हो गई हो। और वैसे भी इतने सालों से लगातार तुम्हारे साथ लड़ते लड़ते मैं काफ़ी ज़्यादा बोर हो गया था। एटलीस्ट ब्लैक के यहाँ से होने से चीज़ें थोड़ी सी बदलेंगी। एकदम से हम देखते हैं कि गोकू सीरियस हो जाता है और सीधा अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की फॉर्म में चला जाता है। वो ब्लैक को हराना चाहता है और इस बारी बिना वेजिटा की मदद के। वो बोलता है, ब्लैक तैयार हो जाओ, तुम यहाँ पर एक गेस्ट हो।
तो ये बात गलत नहीं होगी कि मैं तुम्हारा यहाँ पर अच्छे तरीके से स्वागत करूँ। ब्लैक को गोकू और वेजिटा की बात सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। वो बोलता है, तुम बेवकूफ़ सैयन, तुम लोग कुछ नहीं जानते, सिर्फ लड़ना जानते हो। तुम बंदरों को तो ना जाने कितने सालों पहले ख़त्म हो जाना चाहिए था, पर अब जब तुमने मरने का फैसला कर ही लिया है तो मैं तैयार हूँ। हम देखते हैं कि एकदम से गोकू ब्लैक पावर अप करता है। गोकू ब्लैक भी अपनी फाइनल मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की फॉर्म में चला जाता है, पर हम देख सकते हैं कि ब्लैक के पीछे ब्लैक का हेलो नहीं है। इसका मतलब ये है कि वेजिटो ने उस हेलो को अपने लिए छीन लिया है। इसके बाद हम एक बार फिर से वेजिटो के दिमाग के बाहर आते हैं। हम देखते हैं कि वेजिटो बिल्कुल शांत है और उसे देख के ऐसा लग रहा होता है कि वो शांति से अपने दिमाग के अंदर बातों को सुन रहा है। एकदम से वेजिटो चिल्लाता है और अपने सर पे बहुत जोर के मारता है। वो बोलता है कि अंदर तुम तीनों थोड़ा सा शांत रहो, वरना तुम तीनों को मैं अंदर आके मार दूंगा। वेजिटो खुद को मारने की ही धमकी दे रहा होता है। बाहर से भले ही ऐसा लग रहा हो कि वेजिटो का दिमाग खराब हो चुका है, पर उसके दिमाग के अंदर कुछ और चल रहा होता है। हम देखते हैं कि गोकू बिल्कुल हैरान रह जाता है। वो बोलता है कि क्या उसने हमें धमकी दी? गोकू ब्लैक बोलता है कि तुम मॉर्टल्स तो बड़े ही अजीब होते हो। वेजिटा भी बिल्कुल हैरान रह जाता है। वो बोलता है कि मैं जानता था, मुझे कभी कैकरॉट के साथ ज्वाइन ही नहीं करना चाहिए था। तीनों के तीनों वॉरियर्स बिल्कुल हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा होता कि आखिर उन्हीं का फ्यूजन उनसे ऐसी बातें कैसे कर सकता है। बाहर वेजिटो इसके बाद अपने हाथ को अपने सर से हटा लेता है और आसमान की तरफ देखने लग जाता है। वो बोलता है कि अब बेहतर है, आखिरकार मेरे दिमाग में अब थोड़ी बहुत शांति है। देखा जाए तो ये सही भी है, तुम्हें अपने पिता से डरना चाहिए बच्चों। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटो का चेहरा बिल्कुल सीरियस हो जाता है। वो बोलता है कि काबा और उन दोनों के साथ फाइट करने के बाद मुझे नहीं लगता कि मेरे अंदर ज़्यादा ताकत बची है। फिलहाल मैं लड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। बेहतर रहेगा कि मैं अपने आप को हील कर लूँ, और मुझे थोड़े से नए कपड़ों की भी ज़रूरत है, पर इस बारी मुझे ये काम पिछली बारी से थोड़ा सा तेज़ी से करना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से ही वेजिटो उस टेक्निक का इस्तेमाल करता है जो उसने ब्लैक को इस्तेमाल करते हुए देखा था, और एकदम से वेजिटो के पैरों के नीचे एक टाइम पोर्टल खुल जाता है और अगले ही पल हम वेजिटो को पोर्टल के अंदर गिरते हुए देखते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग एक बार फिर से यूनिवर्स 7 में आ जाते हैं और कामे लुकआउट को देखते हैं, जो कि शायद पास्ट में है। हम देखते हैं कि ये वो समय है जब गोकू और गोहान टाइम चेम्बर से बाहर निकले थे, पर इस यूनिवर्स में हल्का सा चेंज होता है और गोकू के हाथ में सेंजू बीन्स होते हैं। हम देखते हैं कि ट्रंक्स, वेजिटा और पिक्लो गोहान और गोकू को देख रहे हैं, और ट्रंक्स बोलता है कि क्या वो लोग फिर से टाइम चेम्बर के अंदर जाने वाले हैं। ट्रंक्स सोच रहा होता है कि सेल गेम्स को शुरू होने में कुछ दिन हैं, तो क्या गोकू उस समय का फ़ायदा उठाएगा या नहीं। इसके बाद गोकू जी वॉरियर्स के पास आके बोलता है कि गाइस, मैं और गोहान अब भारी ट्रेन करने वाले हैं। हम लोग टाइम चेम्बर के अंदर जो कर सकते थे वो कर चुके हैं, और अगर हम टाइम चेम्बर के अंदर कुछ समय और भी बिताते हैं तो उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो अगर तुम लोग चाहो तो तुम उस समय का इस्तेमाल कर सकते हो सकता है कि तुम में से एक कोई हमसे ज़्यादा ताकतवर बन जाए। गोहान गोकू की बात सुन के हैरान रह जाता है, क्योंकि कुछ ही मिनट पहले गोकू कोरिन से बात कर रहा था और गोकू ने कोरिन को बताया कि अभी वो सेल को हराने के लिए तैयार नहीं है। गोहान बोलता है, क्या डैड आपको पूरा विश्वास है? हम लोग अगले कुछ दिनों में और ज़्यादा ताकतवर कैसे बनेंगे? गोकू एकदम से हंसने लग जाता है और बोलता है कि गोहान, सच बताऊं तो मुझे भी अभी नहीं पता कि हम लोग सेल को कैसे हराएंगे, पर एक बात जो मुझे पता है वो ये है कि चीची हमारे लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होगी, तो हमें चीची को भी थोड़ा समय देना चाहिए। ठीक है गोहान। एकदम से गोकू हैरान रह जाता है, उसे एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी महसूस होती है। गोकू बोलता है, ये कौन है? और हम देखते हैं कि एक पोर्टल के अंदर से 2 पैर निकलते हैं। ये दोनों पैर बहुत ज़्यादा जाने पहचाने हैं। वेजिटा, ट्रंक्स और पिक्लो बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा होता कि उनके सामने ये शख्स कौन है। पिक्लो बोलता है कि आखिर ये एनर्जी कैसी है? और इसके बाद हम वेजिटो को देखते हैं, जो कि शांति से पोर्टल से बाहर आ रहा होता है। किसी को भी अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये शख्स कौन है। और एकदम से वेजिटो बोलता है, वो बोलता है, जी वॉरियर्स, क्या हाल है? वेजिटो बोलता है कि मेरी चिंता मत करो, मैं बस एक और प्रोटेक्टर हूँ जो कि सेल के साथ लड़ने आया है। मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर आ जाता हूँ ताकि मैं देख सकूँ कि तुम्हारे पास कुछ एक्स्ट्रा सप्लाईज हो। तो तुम्हें तो पता ही होगा, वही जो कि बुल्मा तुम्हारे लिए लेकर आई थी। वेजिटो इसके बाद पिक्लो के बराबर में से निकलता है और पिक्लो सोचता है कि ये बुल्मा को कैसे जानता है, क्या ये शख्स सच में हमारी तरफ है? वेजिटो, जिसे पूरा फ्यूचर पता है, वो पिक्लो के बराबर में से निकलते हुए बोलता है, वहाँ जाकर अपना बेस्ट देना ग्रीन मैन। हो सके तो एक बार टाइम चेम्बर में और चले जाओ ताकि तुम एक नई फॉर्म को अनलॉक कर सको। हो सकता है वो फॉर्म ऑरेंज रंग की हो। तभी एकदम से वेजिटो का पैर किसी चीज़ से टकराता है और वो होता है एक सैयन आर्मर। वेजिटो बोलता है, अच्छा तो तुम यहाँ पर हो, लगता है यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ज़रूर है। वेजिटो वहाँ पर खड़े किसी भी वॉरियर के बारे में बिना सोचे एकदम से उस आर्मर को उठा लेता है। तभी हम देखते हैं कि गोकू एकदम से फाइटिंग पोजीशन ले लेता है। गोकू बोलता है, तुम वहीं पर रुक जाओ, हमें बताओ कि तुम कौन हो। मुझे नहीं लगता कि तुम कोई आम धरतीवासी हो, तुम्हारे बारे में ज़रूर कोई बात है जो कि मुझे सही नहीं लग रही।
वेजिटो अब तक आर्मर को उठा चुका होता है और उसके चेहरे पर एक स्माइल होती है। वेजिटो बोलता है कि तुम लड़ने के लिए तैयार क्यों हो गए? अगर मैं सही हूँ तो तुम तो इस आर्मर में लड़ना भी नहीं चाहते हो, तुम तो अपनी ऑरेंज घी में लड़ना चाहते हो। मैंने सही कहा ना, एक धरतीवासी की तरह। क्या मैं गलत हूँ? गोकू और बाकी सभी लोग एकदम से गोकू का नाम सुन के हैरान रह जाते हैं। एक बारी फिर से एक वॉरियर अचानक से आ गया है जिसे गोकू का नाम पता है। गोकू इसके बाद बोलता है, आखिर तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? तुम कौन हो? गोकू को इतना ज़्यादा कंफ्यूज देख के एकदम से वेजिटो हंसने लग जाता है। वेजिटो बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि ये बताना सही रहेगा, स्पेशली जब ट्रंक्स यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है और उसने टाइम के साथ ऑलरेडी इंटरफेयर कर दिया है। पर हाँ, एक बात मैं तुम्हें ज़रूर बता सकता हूँ, समय के साथ तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा गोकू। एकदम से वेजिटो अपने हाथ को आगे करता है और ये इतनी स्पीड से कर रहा होता है कि कोई भी मॉडल उसे नहीं देख सकता। हम देखते हैं कि एकदम से वेजिटो के हाथ में सेंजू बीन्स आ चुके हैं। गोकू ये चीज़ देख के बिल्कुल हैरान रह जाता है। वो बोलता है, क्या सेंजू कहाँ चले गए? गोकू वेजिटो की स्पीड को देख के बिल्कुल हैरान रह जाता है। गोकू ने 1 साल ट्रेनिंग करी है पर फिर भी वो वेजिटो को ज़रा से भी नहीं देख पाया। वेजिटो को हालांकि इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, उसको जो चाहिए था उसे वो मिल चुका है। एक बारी फिर से वो अपने पैरों के नीचे एक टाइम पोर्टल को खोलता है और जाते जाते वेजिटो बोलता है कि इन सभी चीज़ों के लिए थैंक्स और सेल गेम्स के लिए तुम लोगों को गुड लक। गोहान, मुझे निराश मत करना। और अगले ही पल हम देखते हैं कि वेजिटो वहाँ से जा चुका होता है और वो टाइम पोर्टल भी गायब हो जाता है। किसी भी जी वॉरियर को समझ नहीं आता कि ये अचानक से क्या हुआ। सभी के सभी जी वॉरियर्स बिल्कुल शॉक्ड रह जाते हैं। गोहान काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहा होता है। वो बोलता है कि क्या उसने ये कहा कि मैं उसे निराश ना करूं? सभी लोग बिल्कुल शांत होते हैं क्योंकि वो सेंस बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आखिर वो शख्स कौन था, वो उन सभी को कैसे जानता था और आखिर वो यहाँ पर आया क्यों था। इसके बाद हम यूनिवर्स 6 में वापस आ जाते हैं। हम देखते हैं कि वेजिटो ने अपने आर्मर को पहन लिया होता है और उसके हाथ में सेंसू बीन्स होते हैं। वो बोलता है, परफेक्ट, ये वैसा ही है जैसे मुझे याद था। उस लड़की को सच में पता है कि आर्मर कैसे बनाया जाता है। फाइनली इस आर्मर को पहन के मुझे एक असली सैयन की तरह लग रहा है। इसके बाद वेजिटो सेंसू बीन के पाउच में अपना हाथ डालता है और उसके अंदर से 3 सेंसू बीन्स निकालता है। वो एक ही झटके में तीनों के तीनों सेंसू बीन्स को खा जाता है और एकदम से सेंसू बीन्स अपना काम करना शुरू कर देते हैं। वेजिटो ने आज तक 3 सेंसू बीन्स कभी भी एक साथ नहीं खाए हैं और वेजिटो उनके इफेक्ट से काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। वो बोलता है, अरे नहीं, मेरी बॉडी। एक ही झटके में वेजिटो की बॉडी पूरी तरीके से हील होने लग जाती है। कुछ ही पलों में उसकी बॉडी में से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलने लग जाती है और अगले ही पल हम वेजिटो के चेहरे को देखते हैं। वो बोलता है कि मेरी बॉडी पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गई है। आखिरकार वेजिटो को अपना ज़ेनकाई बूस्ट मिल चुका है। इस बीच में उसकी ना जाने कितनी बारी डेथ हुई है और ना जाने उसने कितने घाव झेले हैं। वेजिटो जैसे ही हील होता है उसकी बॉडी के अंदर से बहुत सारा प्रेशर निकल रहा होता है और वो चारों तरफ से डार्क एनर्जी से घिरा हुआ होता है। वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और एकदम से अपने एंजल स्टाफ को बुलाता है। वेजिटो बोलता है कि समय आ गया है, मैं फाइनल गॉड्स का सामना करने के लिए तैयार हूँ। वेजिटो एंजल स्टाफ को अपने चेहरे के सामने लाता है और बोलता है कि मुझे अगले गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पास ले चलो। और जैसा कि एंजल स्टाफ हमेशा करता है, हम देखते हैं कि वेजिटो एक ही झटके में वहाँ से गायब हो जाता है। अगले ही पल हम देखते हैं कि वेजिटो एक बारी फिर से एक नए यूनिवर्स में आ चुका होता है और इस प्लैनेट को देख के सिर्फ यही कहा जा सकता है कि ये किसी डिस्ट्रॉयर का प्लैनेट है। वेजिटो इसके बाद अपने सामने देखता है और वो देखता है कि उसके सामने 3 लोग खड़े हैं और इनमें से 2 लोग वो हैं जिनका सामना करने के लिए वेजिटो यहाँ पे असल में आया है। हम देखते हैं कि वो तीनों लोग वेजिटो को देख रहे होते हैं जैसे कि वो लोग वेजिटो का ही इंतज़ार कर रहे हों। ये लोग होते हैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जिन, यूनिवर्स 12 की एंजल मार्टिनो और तीसरा शख्स बिल्कुल बाबिडी की तरह लग रहा होता है। वेजिटो के चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा शांति वाला लुक होता है क्योंकि उसके विक्टिम उसके सामने खड़े हैं। वेजिटो बोलता है कि ये क्या मेरी आंखें ख़राब हो गई हैं या फिर मेरे सामने यूनिवर्स 12 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और यूनिवर्स 12 की एंजल खड़ी है और मेरे से मिलने का ही इंतज़ार कर रहे हैं। वैसे ये मेरे लिए काफ़ी नई चीज़ है। फाइनली मुझे आखिरकार 2 ऐसे गॉड्स तो मिले जिनके पास सच में रीढ़ की हड्डी है, जो लोग अपनी मौत का सामना करने के लिए तैयार हैं। वेजिटो इसके बाद गोकू की तरह अपनी बॉडी को स्ट्रेच करने लग जाता है। वेजिटो इसके बाद शांति से पूछता है, तो मुझे बताओ कि कैसे आगे बढ़ना है। तुम दोनों में से पहले कौन मरना चाहेगा, गॉड या एंजल? मुझे लगता है कि पहले एंजल को मरना चाहिए ताकि मैं एंजल की ताकत को एब्जॉर्ब कर सकूं, इससे पहले कि मैं तुम्हें एब्जॉर्ब करूं जिन। और वैसे अगर तुम दोनों चाहो तो तुम दोनों मुझ पे एक साथ भी अटैक कर सकते हो, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि तुम दोनों के साथ अटैक करने की वजह से रिजल्ट बदलेगा। वेजिटो की ये सारी बातें सुन के हम देखते हैं कि जिन एकदम से हंसने लग जाता है। वो शायद विश्वास नहीं कर पा रहा कि वेजिटो के अंदर इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस कैसे है। जिन बोलता है कि तो तुम फाइनली यहाँ पर आ ही गए। तुम्हारे एरोगेंस के बारे में मैंने जो भी सुना है लगता है वो सब कुछ सच है।
सच में लगता है कि तुम किसी की भी रिस्पेक्ट नहीं करते हो सैयन। लगता है बीरस ने एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी कि तुम जैसे लोगों को जिंदा रहने दिया। पर इस बात का मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि यूनिवर्स 12 में चीज़ें उस तरीके से नहीं हैं जिस तरीके से तुम सोच रहे हो। इसके बाद जिन उस शख्स की तरफ देखता है जो कि बाबिडी की तरह लग रहा है, वो एकदम से बोलता है, इस बेवकूफ़ का मजाक बहुत ज़्यादा हो गया। गिबली, चलो अब शुरू करते हैं, हमें जल्दी से असली बैटलफील्ड में ले चलो। इसके बाद गिबली बोलता है कि ऑफ कोर्स लॉर्ड जिन, लड़ाई के दौरान आपको ज़ैनो की पावर का वरदान मिले। एकदम से गिबली के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और उसके हाथ में एक फॉर्चून बॉल दिख रही होती है, जैसे कि यूनिवर्स 7 के बाबिडी के हाथ में भी थी। और वो एकदम से चिल्लाता है, गॉड किलर, अब देखते हैं कि तुम असल में किस मिट्टी से बने हो। देखते हैं कि चीज़ें आगे कैसे बढ़ती हैं जब चीज़ें हमारे फेवर में हों। इसके बाद मार्टिनो, जो कि अभी तक शांत खड़ी थी, वो एकदम से बोलती है कि हाँ, देखते हैं कि ये मॉडल असल में क्या कर सकता है। गिबली एकदम से चिल्लाता है कि लोकेशन चेंज। हम देखते हैं कि उसके क्रिस्टल बॉल के अंदर से एनर्जी निकलने लग जाती है और तभी एकदम से वेजिटो नोटिस करता है कि उसके आसपास की लोकेशन चेंज हो गई है। वो लोग इस वक्त एक नई जगह पर हैं। वेजिटो, जो कि अभी भी कंफ्यूज होता है, वो एकदम से बोलता है, ये तो एक नई चीज़ है, क्या हम लोग अभी भी यूनिवर्स 12 में हैं? वैसे तुम लोगों ने मुझे यहाँ पर मूव क्यों किया है? तभी एकदम से वेजिटो को अपने सामने कुछ दिखता है। वो बोलता है कि ये क्या है? आखिर वेजिटो के सामने जो बॉक्स रखा है वो किस चीज़ के लिए है और वेजिटो की लोकेशन चेंज करने का कारण क्या है, ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोज़ टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।